जय श्री राम। सभी श्रोताओं का मेरे संत कल्याणवाणी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री रामचरितमानस जी में एक प्रसंग आता है। जब राम जी अयोध्या से वन को चले जाते हैं तो अयोध्या की क्या दशा हो जाती है, वहाँ के लोग कैसे विकल हो जाते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं। ये प्रसंग बहुत ही महत्व का है, क्योंकि राम सबकी आत्मा है। आत्मा का चले जाना कितना भयानक होता है। इस तरह से अगर इस प्रसंग को हम देखेंगे तो हमको राम वियोग का जो जीवन होता है वो कैसा होता है वो दिखाई देगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अयोध्या कांड में ये जो प्रसंग है 82 नंबर के दोहे से शुरू होकर के 84 नंबर का दोहा है, यहाँ तक मैं ले रहा हूँ। यानी ये दो जो है इसमें दोहे आएंगे। तो पहले इनका मैं पाठ कर लेता हूँ, फिर जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं इसको समझने का प्रयास करूँगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पाय रजाय सुनाय सिरो रथु अति बेग बनाय गयऊँ जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब सुमंत्र निप बचन सुनाए कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधहि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समझावहि फिरहि प्रेम बस पुण्य फिर आवहि। लागति अवध भयावन भारी मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी डर पही एक निहारी। घर मसान परिजन जनु भूता सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेल कुम्हलाही सरित सरोवर देखि न जाहि। है गए कोटिन केलि मृगौ पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम वियोग विकल सब ठाड़े जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिखि काढ़े।
नगरु सफल बनु गह बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई किरातिन कीन्ही, जेहि दव दुसह दसहु दिस दीन्ही। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजु, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि कितिन्हि। बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास कियो। प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान श्री उमाशंकर जी महाराज को प्रणाम करके, हनुमान जी महाराज जी को प्रणाम करके, अयोध्या जी को प्रणाम करके और अयोध्या वासियों को प्रणाम करके मैं इस प्रसंग को कहने जा रहा हूँ। मेरी दृष्टि में ये प्रसंग बहुत ही हमारे लिए काम का है और बिना राम के जीवन कैसा भयानक और बेकार हो जाता है, वो इस छोटे से प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जब राम जी वन जाने को तैयार हो गए तो सुमंत जी राजा दशरथ जी की आज्ञा पाकर और सिर नवाकर बहुत जल्दी रथ को आपस में जुड़वा करके वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर श्री सीता जी से दोनों भाई थे, यानी राम लखन सीता जी पहले निकल गए थे। बाद में दशरथ जी ने कहा सुमंत जी को कि सुमंत वो पैदल जाएंगे तो तुम उनको रथ में छोड़ाओ और 2-4 दिन रथ में ही उनको वन में घुमा करके वापस ले आना, तो उनका वनवास काल हो जाएगा। दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा सुमंत जी को दी थी। तो सुमंत जी ने रथ को जोड़ा घोड़ों के साथ और जहाँ श्री सीताराम जी और लखन जी थे वहाँ पहुँच गए। तो सुमंत जी ने राजा दशरथ जी के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको फिर रथ पर चढ़ाए, यानी भगवान रथ पर बैठना नहीं चाहते थे। तो पिताजी की बात को मान करके सुमंत जी के माध्यम से वो रथ पर चढ़ गए और सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा करके आगे को अब चल गए रथ में। तो कहते हैं तुलसीदास जी, चलत राम लखि अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री रामचंद्र जी को अयोध्या से वन को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही वन को चले गए। यानी कहने का मतलब ये है कि राम जी अगर अयोध्या में नहीं है तो हम इस अयोध्या में क्या करेंगे, यानी बिना राम की अयोध्या ये तो कैसी है, वो तुलसीदास जी आगे अब बताएंगे। तो इसलिए अयोध्या को इतनी भयावनी समझ करके सब लोगों ने सोचा अब राम जी अगर बन जा रहे हैं, हम भला अयोध्या में क्या करेंगे, तो उनके साथ हो लिए। और कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए अयोध्या को लौट तो आते हैं, लेकिन परंतु फिर प्रेमवश राम जी की तरफ को
लौट आते हैं। बोले क्यों लौट आते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं उनके मन में क्या बात आई है। बोले लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। बोले अयोध्या उनको आज बड़ी भारी डरावनी लग रही है बिना राम के, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हुई, यानी दिन में भी उनको अयोध्या अंधकारमय दिख रही है, मानो काली अंधेरी रात हो। और उनको कैसी लग रही है? बोले घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी। बोले नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वो भयानक जंतुओं के समान आज एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी वही स्त्री हैं वही पुरुष हैं, तो बिना राम के आज एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई डरावने जंगली जानवर हों। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी। और आगे क्या लिखते हैं? घर मसान परिजन जनुभूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। उनको अपने घर शमशान के समान दिखाई दे रहे हैं आज, और अपने कुटुंबी भूत प्रेत की तरह दिखाई दे रहे हैं। पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हों ऐसे दिख रहे हैं। ये सब क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि राम जी अयोध्या से चले गए हैं। राम जी कहने का मतलब है आत्मा। तो यद्यपि राम जी मनुष्य शरीर में आए हैं और वन को जा रहे हैं, ये तो मनुष्य शरीर की बात हो गई, पर वास्तव में तो तुलसीदास जी के कहने का मतलब यही है कि अगर राम जी ही जीवन में नहीं रहेंगे तो दशा ऐसी हो जाएगी जैसी यहाँ पर दिख रही है। और क्या हुआ वहाँ? बोले अयोध्या में जो बगीचे थे उनमें जो वृक्ष और बेलें थी वो सब कुम्हला रही हैं। नदी तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता, यानी वो भी बहुत ही भयानक बुरे दिख रहे हैं। और करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु और पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर, ये सारे पशु पक्षी भी श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ चुपचाप ऐसे खड़े हैं मानो ये मिट्टी की मूर्ति हों अथवा तो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए चित्र हों, यानी ऐसे बिल्कुल स्थिर हो रहे हैं, यानी सब दुखी हो रहे हैं, पशु पक्षी सब कुछ। और नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था, और नगरवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। लेकिन हुआ क्या? विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, और जिस भीलनी ने अयोध्या में के 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि यानी भयानक आग लगा दी, और श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग अब सह नहीं सके, यानी अयोध्या की ऐसी दशा हो गई जैसे चारों तरफ से आग लग गई हो राम जी के जाने से, और सब लोग वहाँ से भाग रहे हैं राम जी की तरफ को। और सब लोगों ने मन में विचार किया। तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। बोले सब अयोध्या वासियों ने मन में विचार किया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं मिल सकता, कभी नहीं। इसलिए क्या करें? बोले जहाँ राम तहाँ सबई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। बोले जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे, हमारा पूरा समाज रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। जैसे सुमित्रा माता ने भी लखन जी को कहा था। लखन जी पूछने गए थे कि माता जी सीताराम जी बन जा रहे हैं, मैं जाऊं क्या? तो माता सुमित्रा ने भी यही कहा था कि सीताराम जी अगर बन जा रहे हैं तो तेरा कुछ काम नहीं है यहाँ, तू उनके साथ जा और जीवन जीने का फल प्राप्त कर, उनकी सेवा कर।
तो वही बात यहाँ सभी अयोध्यावासी भी यही कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हमारा कुछ काम नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री राम जी के चंद्र जी के साथ चल पड़े। बोले क्यों चल पड़े? बोले राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कितनहि। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, यानी जिनको श्री रामचंद्र जी से प्रेम है, उन्हें क्या कभी विषय भोग अपने बस में कर सकते हैं? यानी उनके घरों में देवताओं, स्वर्ग के देवताओं को मिलने वाले जो सुख सुविधा है, उससे भी ज़्यादा सुख सुविधा अयोध्या वासियों के पास थी। लेकिन राम जी के चरण कमलों में उनका इतना प्रेम है कि इस सब को छोड़ के वे चले जा रहे हैं। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि जिसका राम जी के चरणों में प्रेम हो, क्या उसको विषय भोग कभी अपनी ओर खींच सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा समझ करके तुलसीदास जी कहते हैं, बालक वृद्ध बिहाय गृह, लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास कियो, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए, केवल यानी बच्चे और बुजुर्ग जो चल नहीं सकते थे उनको ही घर में छोड़ा, बाकी सब लोग साथ में चले गए राम जी के। और पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे पर निवास किया, क्योंकि वहाँ सायंकाल हो गया था और अयोध्यावासी पूरे उनके साथ में हैं। तो ये प्रसंग मैंने इसलिए लिया है कि बिना राम के जैसे अयोध्या की दशा हो गई है, ऐसे ही बिना राम के अगर जीवन में मनुष्य जीवन रहेगा तो जीवन ऐसा ही हो जाएगा। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे, लोगों की दशा आजकल ऐसी होगी जैसे भूत प्रेत हों। तो भूत प्रेत हों कहने का मतलब यही है, भजन जीवन में नहीं है तो आदमी भूत प्रेत जैसा हो जाता है, उसका व्यवहार ये मतलब है। राम जी के जाने के बाद अयोध्या की दशा कैसी हो गई थी, उसमें भी माँ कौशल्या की क्या दशा हो गई थी, किसी भक्त का लिखा हुआ सुंदर भजन है। पूज्य रमेश भाई जी ओझा महाराज जी की आवाज़ में ये सुंदर भजन है। इसमें अयोध्या की दशा का वर्णन किया गया है। इस भजन को आप सुनिए, आपको इस प्रसंग को समझने में थोड़ा और जो है सहूलियत हो जाएगी। रघुवर की सुधि आई, मुझे रघुवर की सुधि आई, मुझे रघुवर की सुधि आई, रघुवर की सुधि आई मोरे रामा, रघुवर की सुधि आई मोरे रामा, रघुवर की सुधि आई, हो रघुवर की सुधि आई, रघुवर की सुधि आई, मुझे रघुवर की सुधि आई।
पीछे लक्ष्मण भाई, हो पीछे लक्ष्मण भाई, बीच जानकी अधिक सो है, बीच जानकी अधिक सो है, राजा जनक की जाति, हो राजा जनक की जाति, रघुवर की सुधियाई मुझे, रघुवर की सुधियाई। श्रावण बरसे भादो गरजे, श्रावण बरसे भादो गरजे, श्रावण बरसे श्रावण बरसे भादो गरजे, पवन चले पूर्वाई, हो पवन चले पूर्वाई, कौन बिरछ तर भीजत हवेंगे, कौन बिरछ तर भीजत हवेंगे, सिया लखन रघुराई, हो सिया लखन रघुराई, रघुवर की सुधियाई मुझे, रघुवर की सुधियाई। सीता बिना मोरी सुनी रसोई, सीता बिना मोरी सुनी रसोई, लखन बिना ठकुराई, हो लखन बिना ठकुराई, राम बिना मोरी
रघुवर की सुधिया मुझे रघुवर की सुधिया। कौशल्या भीतर रोवे मात कौशल्या बाहर भरत जी भाई हो बाहर भरत जी भाई। दशरथ जी प्राण तजे हैं दशरथ जी ने प्राण तजे हैं कई कई मन पछताई हो कई कई मन पछताई। रघुवर की सुधिया मुझे रघुवर की सुधिया। रघुवर की सुधि आई मोरे रामा रघुवर की सुधि आई मोरे रामा रघुवर की सुधिया हो रघुवर की सुधिया। रघुवर की सुधिया मुझे रघुवर की सुधिया। मुझे रघुवर की सुधिया। तो सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, जो भी संत महात्माओं की इन कल्याणकारी बातों को सुन रहे हैं, कृपया मेरे संत कल्याण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। संतों की यह कल्याणकारी वाणी है, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। जहाँ पर भी संतों की कल्याणकारी बात मुझे मिलेगी, मैं अपने इस चैनल पर अवश्य उसको रखूँगा। सबको प्रणाम, सबको राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम।